A very good evening to all. So here is Prabhanshu with me. So Prabhanshu, a very congratulations to you for securing All India rank 1 in JRF and All India rank 1 in SRF Fruit Science this year. तो प्रभांशु कैसा महसूस हो रहा है आपको? डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं सोचा नहीं था कि फर्स्ट रैंक आएगा, बट ये आ गया। जैसे जेआरएफ में आया था वैसे भगवान के आशीर्वाद से इस बार भी आ गया, तो अच्छा लग रहा है सर। तो प्रभांशु, जैसे कि आपको पता है कि एसआरएफ फ्रूट साइंस जो है वन ऑफ द मेजर डिवीजन है हॉर्टिकल्चर का। तो जी सर। इस इसमें जो सिलेबस आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दो, सिलेबस कैसा डिवाइडेड है एसआरएफ फ्रूट साइंस का? जैसे बेसिकली सर टोटल 10 यूनिट्स हैं फ्रूट्स के सिलेबस में। वैसे वैसे तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो नॉर्मल है। 20 क्वेश्चन फर्स्ट में रहता है, 50 क्वेश्चन हार्टिकल्चर में रहता है, और थर्ड जो कोर ग्रुप रहता है हमारा फ्रूट साइंस का। जो फ्रूट साइंस का सिलेबस है वो टोटल 10 यूनिट में डिवाइडेड है। तो हमें 10 यूनिट पूरा फॉलो नहीं करना रहता। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे उसमें 2 यूनिट है प्रोडक्शन से रिलेटेड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड ड्राई लैंड का है। थर्ड जो यूनिट आती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि उसमें है ब्रीडिंग्स और बायोटेक्नोलॉजी से। उसके बाद जो भी यूनिट्स हैं जैसे प्रोपगेशन, कैनोपी मैनेजमेंट, ये नॉर्मली है। तो हमें बेसिकली जो फोकस करना रहता है बेसिकली 3 यूनिट्स पे, प्रोडक्शन पे 2 यूनिट जो है, और बायोटेक्नोलॉजी और ब्रीडिंग से रिलेटेड जो है। तो इसके लिए हमें पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के फॉलो करना पड़ेगा सर, तभी कम टाइम में हमारा प्रॉपर तैयारी हो पाएगा। सो प्रभांशु, आपने बोला कि ये जो एस आर एफ फ्रूट साइंस है बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: जनरल एग्रीकल्चर, द कोर फ्रूट साइंस और हमारा कोर जो मेन हॉर्टिकल्चर रहता है। सो प्रभांशु, आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करके बता दीजिए जनरल एग्रीकल्चर में कौन सी बुक्स पढ़नी है और कोर हॉर्टिकल्चर में कौन सी बुक पढ़नी है और मेन सब्जेक्ट हमारा जो फ्रूट साइंस रहता है उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, प्लीज़ प्रभांशु। जैसे सर स्टूडेंट्स क्या रहता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता, तो वो जो जहाँ हमें फोकस नहीं करना वहाँ पे फोकस करने लगते हैं। ये उनको बाद में वीकनेस करा देता है। जैसे कि हमारा जनरल एग्रीकल्चर हुआ, 20 क्वेश्चन आता है देखने में तो 20 क्वेश्चन, लेकिन उस 20 क्वेश्चन के लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छे से कोई जेआरएफ की तैयारी किया है, जनरल एग्रीकल्चर पढ़ा है, तो सेम उसी से हमें 10 क्वेश्चन उसमें फोकस करना है कि 10 हमारा सही होना चाहिए बस 20 में। तो उस 20 क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आदमी, हम स्टूडेंट जो हैं, अगर टाइम मिल रहा है तो एक हफ्ते, सिर्फ एक हफ्ते, वो भी ये नहीं कि वही देखते रहें। जनरल एग्रीकल्चर की जो मेजर टॉपिक्स हैं नेमरा सुंडा में जो दिया है, उसको 1 से 2 बार सिर्फ रीड करने की ज़रूरत है बस। अगर नहीं टाइम मिल रहा तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर 8 से 10 क्वेश्चन हमें उसमें सही करना रहता है, जो हो जाता है वैसे नॉर्मली। हम आते हैं पार्ट बी जो हमारा हॉर्टिकल्चर पे है। तो बेटर उसके लिए ऐसा है कि जो हम लोग जेआरएफ की तैयारी करते ही हैं, जेआरएफ में जितना नोट्स बनाए हैं वही सिर्फ नोट्स हमें रिवीजन करना है बी पार्ट के लिए, क्योंकि बी में जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे बेसिक्स आते हैं, डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पूरा हॉर्टिकल्चर है। तो उसके लिए बेटर मैंने कि जेआरएफ के लिए जो नोट्स हम बनाए हैं उसको अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो मेरा कोर ग्रुप रहता है। एक सेकंड प्रभांशु, मान लो जिसने जेआरएफ की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की, मान लो, तो उनके लिए कौन कौन से बुक्स आप जो है सेकंड पार्ट के लिए सजेस्ट करो कि जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का पोर्शन जो है वहाँ से कवर हो जाए, प्लीज़ प्रभांशु। जैसे अगर कोई नहीं भी करता सर, तो एसआरएफ ही करना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जेआरएफ की तैयारी नहीं की तो एसआरएफ में उसका बेटर परफॉर्म नहीं रहेगा। उसके लिए सिर्फ हमें बी पार्ट के लिए ईसेंस की जो पहले पुरानी पतली वाली बुक आती थी सर, फर्स्ट एडिशन, वही हमें सिर्फ पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना। सारा सब्जेक्ट उसमें, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल, एरोमेटिक, प्लांटेशन, एवरीथिंग गिवन देम देयर। तो हमें वहीं से ही पढ़ना, एक्स्ट्रा उसके अलावा कुछ नहीं जाना। बस साथ में ही हमें हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर को जनरल के साथ साथ जो भी सारे हैं वॉल्यूम 1 और 2 अच्छे से कवर करना है। बी पार्ट उससे हो जाएगा, एक्स्ट्रा 2 बुक से एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना हमें। अब आते हैं हम अपने कोर ग्रुप पे। सर कोर ग्रुप के लिए हमें बेसिकली जैसे 3 मेजर यूनिट्स हम बताए अभी, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। पहले फर्स्ट यूनिट जो है हमारा ट्रॉपिकल फूड प्रोडक्शन पे अच्छे से, जो हमारी टीके बॉस बेस्ट बुक है, टीके बॉस को हमें अच्छे से उसमें एटलीस्ट मेजर क्राफ्ट तो हमें उससे पढ़ना है और उसको साथ में नोट्स बनाते जाना है।
टेम्परेट के लिए जो एस के मित्रा सर की बुक है, उसको साथ में हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर जितना भी दिया है, जैसे उसमें स्टार्टिंग से लेके इंट्रोडक्शन, ब्रीडिंग भी काफ़ी उसमें दिया गया है, प्रोपगेशन, डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट्स उसमें अच्छे दिए हैं। ये सारी चीज़ उसमें से हमें पढ़ के अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना है। हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट में हम बताएंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। और थर्ड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या है कि हर बार ब्रीडिंग से अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए ब्रीडिंग के लिए हमें फॉलो करना है पहले बेसिक बुक जो सबसे पहले है फ्रूट साइंस में, पीके राय की। पीके राय की ईच एंड एवरी लाइन उसमें इम्पोर्टेंट है, उसको तो लाइन टू लाइन हमें रीड करना है। उसके बाद सेकंड जो बुक है वो एम आर दिनेश सर की है। वो एक उसमें कुछ जो क्रॉप्स हैं उनकी ब्रीडिंग, जैसे पपाया हुआ, इन सब की काफ़ी अच्छे दिए हैं। स्टार्टिंग में कुछ उसमें टेबल्स बने हैं, जनरल ब्रीडिंग के कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो जो टेबल दिया गया है डॉक्टर साहब, उसमें से क्या रहता है, जो ईयर वाइज वैरायटी आता है, ईयर वाइज कोई रिसर्च हुआ है तो वहाँ से वो पिकअप कर लेते हैं उसको। तो इस वजह से वो जो टेबल्स है वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो फ्रूट ब्रीडिंग की एक इंडियन प्रोस्पेक्ट पे दिया गया है, एस एन घोष सर की बुक है। वॉल्यूम 1 में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स दिए हैं, और सेकंड वॉल्यूम जो है उसमें टेम्परेट दिया है। वो इम्पोर्टेंट इस वजह से भी हो जाती है कि ये एक वो इंडियन ऑथर्स दिए हैं, इंडियन प्रोस्पेक्ट के लिए लिखी गई है बुक। तो इस वजह, और वो उसमें बहुत अच्छे से एकदम नाइसली डिस्क्राइब किया गया है। तो एस एन घोष की बुक बहुत अच्छी है, प्लस पीके राय, एम आर दिनेश, तीन बुक सफिशियंट हाँ, है एम इसके आर लिए। दिनेश बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि हाँ एम आर दिनेश सर ने खुद इतने सालों पपाया में बहुत अच्छा काम हाँ। किया, और IIHR में काफ़ी हम्म। माने जाने साइंटिस्ट है। कंटिन्यू प्रभांशु सर आप। उसमें सबसे अच्छा, पूरे बुक में सबसे अच्छा चैप्टर पपाया दिया गया है। उसमें सर पपाया के ब्रीडर्स भी थे, तो वो अच्छे दिए गए हैं। अगर हम सारा कुछ उसमें कवर कर भी नहीं सकते क्योंकि एमएससी में कम टाइम रहता है, बट उसमें जो सारे क्राफ्ट्स के इंट्रोडक्शंस दिए गए हैं, इंट्रोडक्शंस बहुत अच्छे से उसमें दिए गए, उसको देखने की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उसमें जैसे कोई कोई बहुत फेमस वैरायटियाँ हैं, हाउ टू कैन डेवलप अब दैट वैरायटी, मीन्स उसका पूरा ब्रीडिंग मेथड्स दिया गया है। तो वो चीज़ जो उसमें हाईलाइटेड है वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से कुछ जीन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से हमें लिट से वो उतना चीज़ देखना है। थर्ड आता है सर प्रोपगेशन के लिए, जैसे हमारा एक तो सेमेस्टर में भी एक कोर्स रहता है, उस टाइम पे हम आर शर्मा सर की बुक पतली सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें से हम मेजर मेजर चीज़ देख सकते हैं। जैसे काफ़ी अच्छा उसमें डिस्क्राइब किया गया है स्टियोनिक इफेक्ट, न्यू न्यू जो प्रोपगेशन टेक्निक्स है, नर्स ग्राफ्टिंग, नर्स रूट ग्राफ्टिंग, ये सब अच्छे से उसमें दिया गया है, तो वहाँ से ये कर सकते हैं। और कैनोपी मैनेजमेंट का भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, उसके लिए के श्रीवास्तव सर की बुक है, कैनोपी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स, पतली सी बुक है, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो उसमें बेसिक कंसेप्ट जो है कैनोपी मैनेजमेंट जैसे का वो है। प्रभांशु आपने बोला कि R शर्मा जो है इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखी बुक है प्रोपोगेशन में, तो जैसे फॉरेन ऑथर की बुक हम उसको मेजर मानते हैं हार्टमैन एंड कैस्टर हार्टमैन। के, तो क्या हार्टमैन एंड कैस्टर को रिप्लेस कर सकती है R शर्मा? सर बेसिकली जो इंटरनेशनल बुक्स रहती है उसको तो इंडियन जो बुक्स हैं रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी स्टैंडर्ड उनका रिसर्च रहता है, उसमें दिया रहता है। तो वैसे हार्टमैन केस्टर की जो बुक है वो काफ़ी मोटी है, उसमें तो हम एमएससी में कवर नहीं कर सकते सारा। बट अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, हमारा इंटरेस्ट आ रहा प्रोपगेशन में, तो वहाँ से जो काफ़ी अच्छे चैप्टर्स जैसे हैं ट्रेनिंग, उसमें बर्डिंग से रिलेटेड हैं, और काइमेरा हुआ, और जो भी ये काफ़ी अच्छी अच्छी टॉपिक्स उसमें हैं। और ग्रोथ स्टॉक, साइन स्टॉक का इफेक्ट उसमें अच्छे से दिया गया है, एनाटॉमिकल बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया है वहाँ से वो। और सर वहाँ पे हर साल 2-4 क्वेश्चन वहाँ से प्रोपगेशन का क्वेश्चन आता है हार्टमैन केस्टर से। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स इसमें, कि इन दी एंड इट इज़ टैबुलेटेड फॉर्म में जो इसमें जो है, और काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है रूट स्टॉक्स के बारे में, डिफरेंट रूट स्टॉक के बारे में। तो इन माय ओपिनियन आपको जो है वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्यों प्रभांशु? हाँ सर, उसमें से ये अच्छे से देखना चाहिए। बेसिकली जो काइमेरल रिलेटेड हैं इससे क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली। हमारे एपोमिक्सिस से उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, एपोमिक्सिस से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं। तो वहाँ वहीं से क्वेश्चन वो उठाते हैं, वो जो आते हैं प्रोपगेशन से वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं उसको।
उसके बाद कैनोपी मैनेजमेंट हो गया सर। और कुछ जैसे यूनिट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं उनके लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में जो क्राफ्ट हम पढ़ते हैं इन्हीं में वो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें मिल जाता है। तो बेसिकली यही 4 से 5 यूनिट जो है इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद सर कुछ जैसे ऑब्जेक्टिव बुक्स भी रहता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो टीचर ऑफ फूड साइंस है उसमें पीवाईक्यू दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अभी रिसेंट में कृपा शंकर सर साथ में मैं भी था, वो द फ्रूट्स के नाम से भी एक बुक है सर। उस बुक में हमें मैं बता देता हूँ प्रभांशु। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहूँगा जो द फ्रूट्स की जो बुक है वो प्रभांशु और कृपा शंकर सर ने लिखी हुई है, एंड इट इज़ द ओनली बुक इन द कंट्री जिसमें जो है पर्टिकुलर क्रॉप्स में जो आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन डिफरेंट एग्जाम्स उसको एक ही जगह प्रभांशु ने कंपाइल किया हुआ है। एंड लेटर ऑन प्रभांशु और कृपा शंकर सर ने क्या किया है, इन द बिगिनिंग कुछ चैप्टर्स जो है बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है इंटरवेंशंस, जो नए नए टेक्निक्स और जो जीन रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से कंपाइल किए हैं। और रिसेंट ईयर्स में जो है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आने लगे हैं। अगर आपको डाउट है आए हैं कि नहीं आए हैं, यू कैन परचेज दैट बुक और आप देख सकते हैं कि PYQ में जो है वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो प्रभांशु प्लीज़ कंटिन्यू। सर जैसे इसी साल हमें उस बुक से हमारा काफ़ी क्वेश्चन हमारा जैसे जीन से रिलेटेड आया था, जो जो क्वेश्चन इस बार आए थे हमारा उसी बुक से वो हो गया था कवर। तो वो अच्छी बुक है, उसको देखना चाहिए। सेकंड जैसे बी पार्ट के लिए हमारा हार्टिकल्चर के लिए भी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो पुरानी बुकें थी जिसमें कंपाइल्ड पूरा हार्टिकल्चर है तो बहुत पुरानी बुकें हो गया हैं, उसको हमें नहीं दे। जैसे एडवांस जैसे न्यू बुकें जो आ रही हैं जैसे फ्रूट्स की ट्रीजर ऑफ फ्रूट साइंस अच्छी है, बी पार्ट भी उसमें कवर हो जाएगा। और वेजिटेबल के लिए ट्रीजर ऑफ वेजिटेबल साइंस सो ट्रेजर ऑफ वेजिटेबल साइंस जो है प्रभांशु खुद ही उसके ऑथर हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूँगा कि अर्ली ईयर्स में क्या होता था कि क्वेश्चंस काफ़ी डेप्थ में आते नहीं थे। तो उस टाइम भारत सिंह हाडा करके एक बुक आती थी तो काफ़ी बेसिक हो गई अब तो प्रभांशु ने लेटर ऑन क्या किया कि अब एसर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं तो उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभांशु ने ट्रेजर ऑफ वेजिटेबल साइंस निकाली है जिसमें आपको जो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे एसर्शन और रीजन के लिए। तो ये भी ओनली एंड ओनली बुक है जो पूरे इंडिया में इस टाइम अवेलेबल है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न में। तो आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिए। प्लीज़ प्रभांशु कंटिन्यू। सर इसके अलावा अगर प्लांटेशन और मेडिसिनल स्पाइसेस ये सब इनके लिए बेटर देन गो इन बुक्स। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कोई भी टेस्ट सीरीज इसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है टॉपिक वाइज करते हैं तो वो प्रैक्टिस उसमें अच्छा हो जाता है सर। जैसे कि टेस्ट सीरीज़ की बात की प्रभांशु ने, तो वी आर स्टार्टिंग टेस्ट सीरीज़ अभी अक्टूबर से हम जो है हॉर्टी साइंस में जो है टेस्ट सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस टेस्ट सीरीज़, तो हम इसमें जो ईच एंड एवरी टॉपिक ईच एंड एवरी जो है पोर्शन फ्रूट वेजिटेबल प्लांटेशन स्पाइसेस मेडिसिनल फ्लोरिकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को जो है 2 बार कवर करेंगे टिल जब तक आपका जो है एंड एग्ज़ाम नहीं आता इन द एंड ऑफ जून। तो आप बने रहिएगा उस टेस्ट सीरीज़ में क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि ईच ईयर जो है एवरी ईयर जो प्रभांशु के साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन किए रहते हैं और बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट टेस्ट सीरीज़ जो है प्रभांशु ने हर साल जो है कंडक्ट किए हैं। तो प्लीज़ प्रभांशु कंटिन्यू आगे। सर बुक्स और टेस्ट सीरीज जो हमारे प्रैक्टिस के थे इतने सफिशिएंट हैं SRF फ्रूट साइंस के लिए। बाकी सर जैसे हम स्ट्रेटजी की बात कर सकते हैं कैसे स्टार्ट करना है। स्ट्रेटजी में सर हमें कैसे कब से स्टार्ट करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट। सर पहले जैसे हमारा 3 टॉपिक्स हैं 3 मेजर पार्ट्स हैं तो हमें फर्स्ट तो हमें देखना ही नहीं है, सेकंड है हार्टिकल्चर, थर्ड पहले हमें थर्ड पार्ट में फोकस अपना पकड़ बनाना है। तो उसके लिए जितनी हम बुकें बताएं स्टार्टिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके ऐसे धीरे धीरे सारे कवर करने हैं। जितना भी स्ट्रॉन्ग फ्रूट साइंस का अपना कोर ग्रुप हो जाएगा उतना ही बेनिफिशियल रहेगा सर। लास्ट में हम जब लास्ट के 2 से 3 मंथ हमारा एग्ज़ाम बचेगा उस टाइम पे हमें हार्टिकल्चर देखना है, उसके पहले सिर्फ पूरा फोकस में फ्रूट पे करना है। हार्टिकल्चर में साथ में ऐसे नहीं कि फ्रूट साइंस को स्टॉप कर देना है क्योंकि स्टॉप कर दिए तो उसमें फिर भूल जाएंगे। साथ में हमें रिवीजन करते जाना है, जो भी हम नोट्स बना लिए हैं उसको रिवीजन करना है। और हार्टिकल्चर में हमें जो पुराने हमारे अगर JRF के नोट्स हैं या फिर हमें बुक से पढ़ना है उसको साथ में करना पड़ेगा लास्ट के।
और वेरी एकदम लास्ट के लास्ट जो 15 डेज हैं उसमें जो उसमें हाईलाइटेड चीज़ हैं, जब हम काफ़ी टाइम पढ़े रहेंगे तो हमें कुछ चीज़ ऐसे पता चल जाता है कि ये इजीली से याद नहीं हो सकता है और हम इसको बार बार पढ़ भी नहीं सकते। अब तो हमें लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे उस चीज़ पे फोकस करना रहता है सर। और जैसे प्रभांशु, लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि कितने आवर्स जो है आपके डेली सिटिंग रहनी चाहिए। तो आप बताएंगे प्रभांशु कि डेली बेसिस पे कितने आवर्स जो है सफिशिएंट रहते हैं कि पढ़ाई के लिए इतने ही घंटे पढ़ने चाहिए। सर बेसिकली जैसे सबकी कैचिंग पावर अलग रहती है, सबका माइंड रिफ्रेशमेंट अलग रहता है, तो ऐसे कोई पार्टिकुलर हावर्स किसी के लिए डिवाइड नहीं कर सकते, बट ऐसा कर सकते हैं कि विदाउट टाइम वेस्ट जितना भी हमें पर्याप्त टाइम मिल रहा है उसको हम अगर यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए तो वो आगे एक अच्छी रैंक सिक्योर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बेटर देन वेस्ट टाइम, यूटिलाइज योर वैल्यूबल टाइम्स। हाँ, बिल्कुल सही बात प्रभांशु। जैसे कि और डाउट्स रहते हैं कि स्टूडेंट को कि 120 अगर क्वेश्चंस आए हैं तो कितने क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने चाहिए फॉर सिक्योरिंग वेरी गुड रैंक। एक कंडीशन ये रहेगी। और सेकेंड की सिर्फ अगर आपने एसआरएफ को क्लियर करने के लिए, और सेकेंड जो है एसआरएफ में जो है वेरी गुड रैंक लाने के लिए कैसी अटेम्प्टेशन रहनी चाहिए। सर बेसिकली 120 क्वेश्चन में 120 तो किसी को नहीं आता रहता है, ये तो नॉर्मल बात है। बट अगर हम उसमें ऐसा सोचे कि हम 80 to 90 क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो उसी एग्ज़ाम के टाइम पे ही कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि एक कंपटीशन में आने के लिए एक सफिशिएंट क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो हम अगर 100+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक वो सेफ लिमिट है, हमें मिनिमम 100 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, उसके एक्स्ट्रा में जितना भी हमें हमसे हो पा रहा है उतना हमें करना रहता है सर। जैसे प्रभांशु, AIR-1 अगर कोई प्लान कर रहा है, AIR-1 जैसे कि आप इस बार AIR-1 लेकर आए हैं तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि अगर उसका टारगेट ही AIR-1 है। सर उस कंडीशन में हमें अटेम्प्ट के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि सर हमें कुछ नहीं आ रहा है हम 120 क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट कर लें तब भी नहीं आएगा, बट अगर हमारा एक्यूरेसी भी अच्छे जा रहा है तो अगर हम 108 से 10 क्वेश्चन तक जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा चांस है कि अच्छी रैंक आ जाएगी उसमें सर। बिल्कुल प्रभांशु, सही बात। और आखिरी क्वेश्चन में प्रभांशु आपसे पूछना चाहूँगा कि एक और डाउट स्टूडेंट्स के पास ये रहता है कि पेपर को कितने राउंड में जो अटेम्प्ट किया जाए, 1 राउंड, 2 राउंड, जी 3 सर। राउंड, कितने राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे बेसिकली सर 2 राउंड तो जरूर से जरूर देखना चाहिए। फर्स्ट राउंड में जो भी क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, सिर्फ जो नहीं आ रहे हैं उसको तुरंत ही स्किप कर देना, वहाँ पे जितने आ रहे हैं उनको करते जाना है। सेकेंड राउंड में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उस पे हमें थोड़ा उसमें माइंड लगा के, जिसमें 50-50 डाउट है उसको और अच्छे से सोच के उसमें कर सकते हैं। ये 2 राउंड तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। थर्ड राउंड मैं अपने साइड से सजेस्ट करूँगा, थर्ड राउंड में सारे जितने भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए हैं उनको पढ़ते जाना है। और पढ़ते जाने में कभी कभी क्या रहता है सर कि जो रीजनिंग टाइप का रहता है उसमें ये क्वेश्चन ऑप्शन ऊपर नीचे कर देते हैं या कुछ और रहता है, तो उस टाइम 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी सही हो जाता है। और ये भी ध्यान देना है बहुत ज़्यादा ही लास्ट में जो थर्ड राउंड है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना कि कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा उसको भी हम बढ़ाते जा रहे हैं या फिर पहले, वो भी बहुत ज़्यादा गलत की साइड ही जाता है। तो जो बेसिकली है कि हमें थोड़ा एक रिव्यू देखना है कि हम जो किए हैं वो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के किए हैं या नहीं। कभी कभी रहता है कि हम आधा क्वेश्चन पढ़े उसमें ही ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है तो उसी पे हम टिक कर देते हैं, बट लास्ट की लाइन में कुछ ऐसा रहता है जिससे पूरा आंसर चेंज हो जाता है, तो वो थर्ड राउंड के लिए करता है। बट अगर टाइम कम बच रहा है तो 2 राउंड तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए सर। एक और प्रभांशु की ट्रेंड्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल एडवांसेस आ चुके हैं। तो जैसे मुझे ही डेली बेसिस पे काफ़ी मैसेज आते हैं सर कि रिसर्च पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को कहाँ से कवर करें प्रभांशु। सर बेसिकली ये तो बहुत अच्छी भी चीज़ है जो रिसेंट चीज़ आती है, तो इससे हमें अपडेटेड भी रहना चाहिए। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंटरवेंशंस हो रहे हैं रिसेंट में इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, हमें उस पर फोकस करना है। जैसे 2-3 साल के अगर हम पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे बायोटेक्नोलॉजी से जो अच्छे अच्छे काम हुए उससे आते हैं।
इंडिया में जो भी वैसे वैरायटी हैं तो बहुत आती हैं, एसएयू की वैरायटी आती है। एसएयू वैरायटी हैं बहुत कम चांस है कि वो एग्जाम में आए, बट आईसीआर के इंस्टीट्यूट से जैसे वैरायटी आ रही, कोई भी वैरायटी आ रही, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और क्या रहता है सर, हम लोग जैसे बहुत सारी चीज़ कंपाइल्ड में कहीं दिया नहीं रहता, इसके लिए जो इंस्टीट्यूट की साइट्स हैं वहाँ पे हम जाके अपडेट चीज़ चेक कर सकते हैं। जो अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं जैसे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फ्रूट साइंस है, इन सब में हम चेक कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। और ये स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं, लास्ट का जब एग्ज़ाम पास में आ जाए, एक मंथ बचे, उसी टाइम पे हमें अपडेटेड चीज़ को कलेक्ट करने का अच्छा टाइम रहता है। सो इन दी एंड प्रभांशु, आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। तो इस जर्नी में काफ़ी लोगों का आपको साथ मिला होगा, आपके फ्रेंड्स, आपके एजुकेटर्स, क्या उनको आप श्रेय देना चाहोगे इस मंच के थ्रू प्लीज़? सर ये तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम जो भी हमें हेल्प किए हैं, जैसे सर आप भी बहुत हेल्पफुल थे हमारे तैयारी के लिए। जो भी डिस्कशन होता था, अपडेटेड कुछ चीज़ रहती थी, सीनियरों से तो बहुत ज़्यादा अच्छा कांटेक्ट रखना पड़ता है, क्योंकि वो उनके पास जो भी नई चीज़ आती है वो बताते रहते हैं। ऐसे हमारे दूसरे सीनियर डॉक्टर कृपा शंकर मौर्य सर हैं, जो रिसेंट में AIR फर्स्ट इन ARS फ्रूट साइंस में ही ये सिक्योर किए हैं। लास्ट ईयर में कृति दीप्ता प्रमाणिक सर थे, जो SRF फ्रूट साइंस में फर्स्ट रैंक लाए थे। प्लस हमारे गाइड जो यहाँ पे हैं वो भी बहुत हेल्पफुल, हमें अच्छे से काम करा दिए थे टाइम पे, और तैयारी करने के लिए टाइम दिए थे। इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स भी हमारे सपोर्ट किए थे, हम उनको हार्टली थैंकफुल बोलना चाहेंगे सर। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ब्रीफ अबाउट SRF फ्रूट साइंस। और इससे बेहतर कोई वीडियो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि फाइनेस्ट माइंड जो है मेरे सामने बैठे हैं प्रभांशु। तो इस वीडियो को आप जो है एंड तक जो है बार बार देखें, क्योंकि इसमें हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी डाउट्स जो आपके बन सकते हैं उसे जो कवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच, आप जो है बने रहिएगा हमारे साथ। इफ़ लेटर अगर स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स रहते हैं तो हम जो है एक ग्रुप स्टार्ट किए हैं, आप जो उसमें डायरेक्टली हमसे जो है बात कर सकते हैं। वो ग्रुप कौन सा है वो आपको प्रभांशु बताएंगे। हार्टी साइंस का ग्रुप है, जैसे सर हम लास्ट ईयर ही बनाए थे। लास्ट ईयर हम लोग उसमें बहुत एक्टिव डिस्कशन करते रहते थे। इस बार भी जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए फिर मैं 2026 का नया बैच स्टार्ट कर दिया हूँ। उसमें अभी से हम लोगों का डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। जो भी जूनियर्स हैं जिनको कोई डाउट रहता है, हम भी हैं, आप भी सर हैं, और भी कुछ सीनियर्स हैं, वो उसमें उनको भी मैं पर्सनल ऐड किया हूँ रिक्वेस्ट करके, सर उसमें डाउट किया करो। तो मैं सर इसी वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी व्हाट्सएप ज्वाइनिंग ग्रुप का लिंक दे देंगे सर, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स आ रहा है उस ग्रुप में आप डालेंगे तो कोई ना कोई उसका ब्रीफ में उसको आपके डाउट को क्लियर करेगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जैसे प्रभांशु ने बोला कि हम जो है आपके साथ जो है आपके एग्ज़ाम के डे तक बने रहेंगे, तो उस डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच प्रभांशु। थैंक यू सर।